बॉडी की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ऑब्जेक्ट प्लेन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक्सेलरेशन की क्या पोजीशन है, ऐसा कुछ नहीं लिया था। और कुछ जनरल क्वेश्चन लिए थे, वो क्वेश्चन स्पेशली कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो इसलिए हमने बड़े आराम से कहा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और उससे यूज करके हमने निकाला। नमस्कार बच्चों, ये वीडियो पिछले वीडियो का विस्तार है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम कैलकुलस के बेसिक फार्मूलों का यूज करके हम मोशन के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मोशन के जनरल क्वेश्चन लिए थे। पर्टिकुलरली हमने ये एम्फेसिस नहीं किया था कि बॉडी की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ऑब्जेक्ट प्लेन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक्सेलरेशन की क्या पोजीशन है, ऐसा कुछ नहीं लिया था। और कुछ जनरल क्वेश्चन लिए थे, वो क्वेश्चन स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस पर थे। इस वीडियो में मैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा मोशन के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कैसे हम कैलकुलस का यूज करेंगे, इस पर बेस्ड हमारी एम्फेसिस रहेगी कि हमारे क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस पर ज़्यादा बेस्ड हों। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लूँगा, तो 2 या 3 क्वेश्चन इस वीडियो में लेने हैं और इनकी मैं डिटेलिंग करूँगा, जिससे कि जो न्यू कमर्स हैं बात को बड़े आराम से समझ सकें। जिनकी प्रैक्टिस हो गई कैलकुलस की उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं कहूंगा कि आप भी राइट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 1, an object moves on x-axis. An object moves on x-axis at t equals 0. Object is at origin. Object is at origin at rest. Acceleration ACCELERATION, ये तो लिख दे रहा हूं, at rest. Acceleration time relation is A equals 2t meter by second square. A equals 2t meter by second square. Point A. Find out velocity at t equals 2 seconds. Point B. What will be distance traveled traveled between t equals 0 to t equals 2 seconds. Okay, this is the question. मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ दे रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर चल रहा है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, मीन्स उसकी पोजीशन x इक्वल 0 है और उसकी वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन दे दिया गया है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है यूं। तो हमें बताना है
कि उसकी वेलोसिटी दूसरे सेकंड पे कितनी होगी और शुरू से चलकर वो 2 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। अब देखो खास बात क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस पे चल रहा है और अगर लौट नहीं रहा है, लौटेगा नहीं क्योंकि टाइम के साथ-साथ उसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, फॉर एग्जांपल वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो थ्रू आउट वो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो नेचुरली जो सा डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, वो न्यूमेरिकली डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, के बावजूद भी हम उसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम आगे चलेंगे। हमें बताना है कि उसकी वेलोसिटी दूसरे सेकंड पर कितनी होगी और वो 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना दूर जाएगा, जबकि एक्सेलरेशन का रिलेशन है। देखो खास बात क्या है जिस पर आपको ध्यान देना है, बेटा आप इसे लिख लो, मैं मिटाऊँगा, कोई क्वेश्चन में खास बात नहीं है। बेसिकली हमें रिलेशन पता है और हमने पूछा कि दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी और 0 से 2 सेकंड बीच में कितना चलेगा। ये कुछ फैक्ट मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये थ्रू आउट क्वेश्चन है, तो हम बड़े आराम से करेंगे। तो देखो, ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। इस रिलेशन को फिर देखो। हमने बताया कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ओके, और दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने फिर कहा कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो नेचुरली टाइम के साथ-साथ उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बढ़ ही रहा है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई होगी। अब हम उस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलस का यूज़ करेंगे? तो देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना कि A इक्वल्स dV/dt। टू द रूल हमें यहाँ वेक्टर का यूज़ करना चाहिए, यहाँ वेक्टर का यूज़ करना चाहिए। चूँकि क्वेश्चन में वेक्टर दिया नहीं गया है, ये हिडन है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रही है, तो वेक्टर का यूज़ ना भी करें तो बहुत गलत नहीं माना जाएगा। तो सीधे मैंने लिख दिया A इक्वल्स dV/dt। अब यहाँ से हमें ये मिला कि dV होता है A dt, dV होता है A dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ A की वैल्यू रखें, तो dV हो जाएगा 2t एट द प्लेस ऑफ A इंटू dt। अब यहाँ पर हम कैलकुलस का यूज करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम से ऐसे जुड़ा है। अब हमें दूसरे सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है या किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, तो जब तक हमें लिमिट न पता हो तब तक हम ये इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हैं। और यह इंटीग्रेशन किसका होगा, इस टी का होगा। इस टी के रिस्पेक्ट में दो तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे राइट डाउन करूं तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं कि dv इक्वल्स 2 बाहर ले लो t dt। अब इंटीग्रेशन क्या कहेगा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमें पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी दी गई है, बाद के टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। इसी को मैथमेटिक्स या कैलकुलस लैंग्वेज में कहेंगे कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन उसी का होगा जो वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल वेलोसिटी है, यहाँ वेरिएबल टाइम है। अब हमें कुछ लिमिट्स रखनी होंगी, उसके बिना हमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कुछ प्री कंडीशंस होंगी, कुछ शर्तें होंगी जो दिया गया होगा, उसके बेस पर इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो देखो शुरू में यानी कि t बराबर 0 पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो v क्या हो गया, 0 हो गया। अब मान लो कि जनरल टाइम t पर हमने मान लिया कि वेलोसिटी v है, तो हमने एक लिमिट रख दिया, ये गिवन लिमिट है, ये भी गिवन है। हमें बताना है कि जब ये 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन हम अभी मानकर चल रहे हैं कि जनरल टाइम t पर मान लो वेलोसिटी v है, फिर हम बाद में देखेंगे। तो ये नोन है कि शुरू में यानी कि t इक्वल्स 0 पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो लोअर लिमिट हो गई ये। बाद में टाइम t पर उसकी वेलोसिटी सपोज करो v हो गई, तो हमने यहाँ अपर लिमिट t लिया, तो यहाँ पर लिख दिया v। अब हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन अलग से देखो कैसे करेंगे, यह लिखना मत कि हमने लिखा जैसे हमको dx का इंटीग्रेशन करना है। तो dx तो सिंबल है इंटीग्रेशन का, प्रश्न है किसका, यह कुछ लिखा ही नहीं गया है।
तो लिख सकते हो कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्या हो गया, x रेज़ टू पावर 0 हो गया। तो समझो कि इस वेरिएबल का इसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया था कि जितनी पावर है एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया x बाई 1, ये हो गया x। तो ऐसे याद रखो कि अगर सिंबल में इंटीग्रेशन dx लिखा है तो x हो जाएगा, वैसे सिंबल में इंटीग्रेशन dv है तो ये v हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। हम dv को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम dx को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, dx से जो नेक्स्ट यहाँ लिखा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो x रेज़ टू पावर 0 मानकर हमने इंटीग्रेट किया था। वैसे ही यहाँ v रेज़ टू पावर 0 मान के इंटीग्रेट करते, जो मैं कर नहीं रहा हूँ, सीधे रिजल्ट ले रहा हूँ कि जैसे dx एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन x हो जाता है वैसे dv एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया v। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया v, और जैसा हमने बताया था कि अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे। ये 2 को 2 रहने दिया हमने। अब देखो t का इंटीग्रेशन करना है तो जैसा मैंने बताया था कि जितनी पावर है, पावर 1 है यहाँ, एक पावर और ऐड कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया और लिमिट ले लिया अपर लिमिट, और ये हो गया लोअर लिमिट। तो ये हो गया। थोड़ा आप लिखते हुए चलो। अब देखो यहाँ पर एक बार v के प्लेस पर ये v रखेंगे, माइनस एक बार v के प्लेस पर 0 रखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था, पिछले मैंने बताया था। तो हो जाएगा v माइनस 0 और 2 लिख दिया, ये 1 प्लस 1 2 बाहर ले लिया, यहाँ ले लिया, और यहाँ पर एक बार t के प्लेस पर t रखा तो हो गया t स्क्वायर, और एक बार t के प्लेस पर 0 रखा तो 0 का स्क्वायर। ये ऐसे हो गया। अगर फिर मैं इसको थोड़ा सा लिखता चलूं तो देखो v माइनस 0 v हो गया, 2 कट गया, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमें मिल गया कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी। अब ये पूछा गया था कि t बरा, अच्छा ये वेलोसिटी कैसे होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। तो t इक्वल्स 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा था, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, t के प्लेस पर 2 रख देना है। तो v हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 मीटर बाई सेकेंड। तो ये हो गया। क्या हो गया कि अगर a दे दिया गया है 2t, अगर a का एक्सप्रेशन इतना दे दिया गया है तो उसके बेस पर हम इंटीग्रेशन करके दूसरे सेकंड में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमने पहले जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, फिर यहाँ पर t की जगह 2 रख दिया तो पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी चली गई। तो सेकंड पर दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ओके, अब थोड़ा आगे चलेंगे। उन्होंने पूछा कि ऑब्जेक्ट शुरू से 2 सेकंड के बीच में कितना चलेगा। तो फिर देखो डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने बताया कि यहाँ v की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर हम इसको dx बाई dt लिखें, dx बताता है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली यहाँ पर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ बड़े आराम से लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल्स टी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये dt इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx और ये हो गया टी स्क्वायर dt। फिर हम लिमिट लेंगे, dx चेंज इन पोजीशन को बता रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फिर हम लिमिट लेंगे। तो देखो 0 टाइम पर शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, मीन्स x बराबर क्या था, 0 था। और मान लो जनरल टाइम t पर उसकी पोजीशन ओरिजिन से x है या डिस्टेंस से x है, बात यहाँ क्यों हो गई। तो हम यहाँ फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और देखो क्या आएगा। तो देखो जैसे बताया था कि dx को लिख दिया x, जैसे dv को लिखा था v, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। टी स्क्वायर में क्या किया कि जितना है पावर 1 ऐड कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ लिखा लिमिट t 0। एकदम नया नहीं है, जैसे पीछे था वही किया गया है। अब यहाँ देखो एक बार x के प्लेस पर x रखेंगे,
एक बार x प्लस 0 रखेंगे, ये t³/3 हो गया, t0 हो गया। अब 1/3 बाहर ले लो, तो 1/3 बाहर हो गया, तो t³ t0 हो गया। एक बार t के प्लस पर t, एक बार t प्लस पर 0, तो 1/3 t³ - 0³, या सीधे हो गया x - 0 x होता है, तो हो जाएगा t³/3। तो टाइम के साथ साथ पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, और शुरू में देखो t को 0 रखा तो x 0 हो गया। अब t को 3 रखेंगे, 2 रखेंगे सारी, तो जो x आएगा वही बाद की पोजीशन को बताएगा। चूंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ट्रेवल डिस्टेंस को भी बताएगा। तो डिस्टेंस जो हो गई x, ये हो जाएगा 2⁻³ एक मिनट, 2⁻³ ये हो गया 8/3 मीटर। तो 2 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी चला? 8/3 मीटर। तो ये बेटा हो गया। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी जो मैंने लिया था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो इसलिए हमने बड़े आराम से कहा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और इसे यूज करके हमने निकाल दिया। कहीं वेक्टर शब्द यूज नहीं किया क्योंकि सब कुछ यूनिडायरेक्शनल था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करके, अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ केसेस में हम निकाल लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन जानबूझ से नहीं दिए आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, ए पार्टिकल is moving with speed v equals b√x along positive x direction। मीन्स x निगेटिव नहीं होगा, x निगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है? सिर्फ पॉजिटिव है। यहाँ भी वही बात हो गया कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे दिया गया है। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द स्पीड of the particle at t equals कैपिटल T, और ब्रैकेट में दिया है कि लेट एट t इक्वल 0 x बराबर 0। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। एक पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन का ये संबंध है, लेकिन x निगेटिव नहीं है, मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन में x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, इस डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, और ये दे दिया गया है कि शुरू में t को 0 में शुरू में ऑब्जेक्ट चला ही नहीं था, मीन्स x बराबर क्या था? 0 था। चला नहीं था मीन्स वो ओरिजिन पर था, सॉरी चला नहीं था ये नहीं कह सकते हैं, वो ओरिजिन पर था। अब हमें ये बताना है क्वेश्चन में, छूट तो नहीं रहा है, कि t टाइम में
उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन शायद सारे बच्चे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑब्जेक्ट एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है, तो हमें इस टाइम पर हमें वेलोसिटी बतानी है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन तो है, लेकिन हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन ढूंढना है। इसको करने के कई तरीके हैं। चूंकि मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूँ और मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, दोनों का यहाँ यूज होगा, तो मैं कोई पर्टिकुलर फार्मूला या अप्रोच लेकर नहीं चलूंगा। जो कैलकुलस बेस्ट चीजें हैं जो आप जनरल जानते हो, उसका यूज करके चलूंगा। हालांकि इसको करने के कई रास्ते हैं। तो देखो बेटा, v को हमने लिखा, हम v को लिख ही नहीं रहे, v को लिख दिया b√x, दोनों साइड के स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड के स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा b²x, ये हो गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम से डिफरेंशिएट करो, मीन्स लिखो d/dt v², कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, यहाँ b कैपिटल कांस्टेंट है, और हो जाएगा dx/dt। अब हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पावर यहाँ से लगी, पावर कम हो जाएगी। मैं पहले से बताता चल रहा हूँ, शुरू से आप देखो, तो हो जाएगा 2v, 2 यहाँ चला, एक पावर कम होगा 2v, फिर इसको पावर 1 मानकर किया तो dv/dt, और ये हो जाएगा b² dx/dt। अब देखो dx/dt फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, तो यहां पर हम v लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2v dv/dt, और ये लिख दिया b² × v। अब ये v से भी कैंसिल हो गया, v से भी कैंसिल हो गया, तो मिला 2 dv/dt इक्वल्स b²। अब हम टाइम को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो पूरी चीज हो जाएगी, dv/dt, दोबारा लिख दे रहा हूं, dv/dt हो जाएगा, सॉरी dv हो जाएगा, dv रहने दो, dv हो जाएगा b²/2 dt, dv हो जाएगा b²/2 dt। ये एक्सप्रेशन क्यों लाया? क्योंकि हमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन दिया था इसमें पोजीशन के साथ वेलोसिटी दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज किया, और इस हिसाब से हमने ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। अब हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट रखेंगे। तो देखो लिमिट क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया गया रहता है, उसे हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो लोअर लिमिट गिवन है कि शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, और ओरिजिन पर नहीं था वो, उसकी वेलोसिटी भी 0 थी। ये क्वेश्चन दिया नहीं गया लेकिन होना चाहिए। तो शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, वो ओरिजिन पर था, रेस्ट में था। ये थोड़ा बताना मैं भूल गया कि ऑब्जेक्ट शुरू में ओरिजिन पर था और रेस्ट में था। तो मान लो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। फिर वही सिंपल सा रटा हुआ अप्रोच है, जो धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे तो आप सारे क्वेश्चनों में मिलेगा कि यहाँ dv का इंटीग्रेशन हमने किया था तो ये v हो गया था, लिमिट लिया v0, और ये हो गया b²/2, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और हो गया t0। यहाँ v - 0, और ये हो जाएगा b²/2 t - 0। तो ये सीधे हो जाएगा v इक्वल्स b² t/2। तो ये रिलेशन आया कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। हमें t बराबर t पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, b की जगह कैपिटल T रख देंगे,
तो v हो जाएगा b स्क्वायर कैपिटल T बाई 2। तो ये रिजल्ट हो गया। बेसिकली इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमने जानबूझकर ऑप्शन नहीं रखा, पूरी अप्रोच बताया और इस तरह से आंसर चलाया। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमने सिर्फ जनरल तरीके से इसको किया, तो ये हो गया। इसमें डिफरेंशिएशन भी चलाया, इंटीग्रेशन भी चलाया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए ले रहा हूँ, बेटा प्लीज इसे राइट डाउन करो और तब हम बात को आगे और बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है इस वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a particle moves on a straight line, STRAIGST, on a straight line having velocity v naught at t equals 0 and x equals 0 with deceleration DE CA LERATION means retardation, deceleration, और उन्होंने नाम दिया इसको A, और ये हो जाएगा है अल्फा रूट V। उन्होंने 2 बातें पूछी हैं। नंबर 1, when particle will come to rest, when particle will come to rest, और पॉइंट बी इन्होंने पूछा है कि what will be distance traveled before coming to rest। ओके बेटा, ये क्वेश्चन जेई का ही है, पुराना क्वेश्चन है, और इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि कुछ नया नहीं है। जो पीछे 2 क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हीं का बस एक्सटेंशन है, चीज़ों को थोड़ा सा और बारीकी से समझना है। तो देखो, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और यहाँ दे दिया गया है कि x इक्वल 0 पर शुरू में था और उसकी वेलोसिटी v नॉट थी। तो हिडन है कि वो x के डायरेक्शन में चल रहा है, और ये मान कर चलो कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। कोई एक लेकर चलेंगे तो मैं x की पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर चल रहा हूं, तो यहाँ पर उसके चलने की डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, क्योंकि देखो करेंट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन में चले, जब तक ये बातें आप नहीं रियलाइज करोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ट्रेजेक्ट्री यहाँ दे दिया गया कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और x इक्वल 0 से पता चल रहा है कि शुरू में ओरिजिन पर था, शुरू में t बराबर 0 पर उसे वेलोसिटी v नॉट से रेस्ट में नहीं था और चलना शुरू किया तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है, जो रिटार्डेशन है, मीन्स ये चीज लगातार वेलोसिटी को कम करेगी। यहाँ पर मॉड का मतलब डायरेक्शन से नहीं मतलब है, डायरेक्शन तो फिक्स है, तो एक डायरेक्शन फिक्स है, v का डायरेक्शन फिक्स है, तो वो एरो नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर ये ऐसा मत समझ लेना कि ये स्केलर बनाने के लिए किया गया है या कुछ ऐसे था तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें, नहीं। उनका सिर्फ ये करना है कि जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है
वो अल्फा रूट वी पर डिपेंड करती है, लेकिन बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, डी एक्सेलरेट कर रही है। मीन्स स्पीड इधर है या वेलोसिटी इधर है, तो जो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लग रहा है उल्टा है, जो उसकी वेलोसिटी को लगातार कम कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि कितनी देर के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी, चलने के कितने देर के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी, तो टाइम बताना है। फिर बताना कि जब रुक जाएगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ दूरी निकालना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के चलने की एक ही डायरेक्शन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी वही डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। चलो शुरुआत कैसे करें। तो देखो, इन्होंने लिखा है, ए को लिखा है अल्फा रूट वी, अल्फा रूट वी। अब देखो, ए बेसिकली स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको अगर हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर माइनस साइन का होना जरूरी हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये रिटार्डेशन है जो वेलोसिटी की वैल्यू को लगातार कम कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया इस नोशन से कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ए स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ ये चीज़ डिक्रीज होगी, तो चेंज इसका निगेटिव आएगा। पहले स्पीड 10 से बाद में 8 हो गई, 8 में 10 निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया गया है। अब देखो, कुछ नहीं करना है, हम रूट बी को नीचे लाएंगे, डी टी को इधर ले जाएंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी डी वी अपॉन रूट बी इक्वल्स माइनस अल्फा डी टी को हम यहाँ ले गए। अब यहाँ से फिर देखो, ये रूट बी का मतलब क्या हुआ कि v टू पावर हाफ, v टू पावर ये हाफ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो v टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वी, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा डी टी। अब हमें टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है, एक खास टाइम और एक खास वेलोसिटी दी गई है, तो हमें बताना है कि बाद का टाइम और बाद की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, हम इसको यूं इंटीग्रेट करेंगे और हम इसको यूं इंटीग्रेट करेंगे और सोचेंगे कि हम लिमिट कैसे रखें। तो शुरू में मीन्स जीरो टाइम पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, कितनी है, वी नॉट है, वी नॉट एट टी बराबर जीरो। और मान लो कि रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सपोज करो कि टी टाइम के बाद रुक जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बस हमें ये और कुछ नहीं करना, हम बस इंटीग्रेट करना है और सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, वो की पॉइंट लिख दे रहा हूं ताकि बात नहीं भूले। ए बराबर वी रूट अल्फा रूट वी। एक मिनट, जरा क्वेश्चन देखो, गलत तो नहीं लिख रहा हूं। ओके, अल्फा रूट वी। तो यहां पर हमने कहा, देखो फिर से लिमिट देखो कि हमने क्या किया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि डी वी बाई डी टी था, ये उसका मैग्नीट्यूड मॉड था अल्फा रूट वी, लेकिन बेसिकली रिटार्ड कर रहा था, इसलिए नेगेटिव कर दिया। हम डी वी को यहाँ रखे, डी टी को इधर ले गए, और वी रूट वी यहाँ चलाया, ऊपर चलाया। उसके बाद से लास्टली यहाँ पर हमको बहुत ध्यान देना था कि हमें क्या दिया है, क्या करना है। तो एक लिमिट तो दिया गया कि शुरू में मीन्स टी बराबर जीरो पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, वी नॉट है। हमें बताना कि वो कौन सा टाइम होगा जब रुक जाएगा मीन्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यही हमें टाइम निकालना है। तो देखो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक मैथमेटिकल इंटीग्रेशन ही तो है। तो देखो, यहां पर मैंने बताया था कि जितनी पावर है एक पावर ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर की लिमिट ऊपर, नीचे की लिमिट नीचे हमने ले लिया। ये लिखा माइनस अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन टी होता भी बता चुका हूं, और ये ले लिया टी जीरो। ओके, अब देखो, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस हाफ पावर हाफ होती है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया जीरो वी नॉट, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा टी माइनस जीरो। सिंपल है, एक बार टी की जगह टी, एक बार टी की जगह जीरो। अब यहां क्या करेंगे, ध्यान दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को बाहर ले लो,
तो 2 बाहर चला आया, v का पावर हाफ हो गया 0 v नॉट, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा टी। एक बार हम v की जगह 0 रखेंगे और एक बार v की जगह v नॉट रखेंगे, बीच में माइनस साइन होगा तो हो जाएगा 2, 0 रखा तो 0 माइनस v नॉट हाफ, और ये हो गया माइनस अल्फा टी। ये पूरी चीज होगी माइनस 2 v नॉट हाफ इक्वल्स माइनस अल्फा टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t सीधे हो जाएगा 2v नॉट हाफ अपॉन अल्फा, या अगर और अच्छे तरीके से लिखें तो t हो जाएगा 2 रूट वी नॉट अपॉन अल्फा। तो एक आंसर ये हो गया कि इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब चलो बेटे इसका दूसरा हिस्सा लेते हैं। कुरुन पूछा है कि कितने देर के बाद वो रेस्ट में चला आएगा। मैं जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लूं, कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, व्हेन विल द व्हाट विल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, सॉरी, कि रुकने तक वो कितनी वेलोसिटी, कितनी दूरी तय कर लेगा। तो फिर चलो हम इसी की बात करें। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स अल्फा रूट वी। अब देखो बेटा इसका एक और एक्सप्रेशन होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन जानबूझ के लिया कि देखो इसको आप लिख सकते हो डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी टी को रहने दिया, डी एक्स बाई डी एक्स हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो जाएगा अल्फा रूट वी, माइनस है, ये माइनस से छूट रहा था, ये माइनस है। अब देखो यहां क्या करेंगे कि डी एक्स बाई डी टी को एक साथ रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी को एक साथ रखा और यहां लिखा डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा रूट वी। डी एक्स अपॉन डी टी को हम लिखते हैं बेटा वी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो यही चीज हो जाएगी वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा रूट वी। तो अलग से याद रख लो कि ए का एक्सप्रेशन है डी वी अपॉन डी टी, एक तो ये हो ही गया, फिर से लिख दे रहा हूं, ए का एक फार्मूला हो गया डी वी अपॉन डी टी जो आप जानते हो, ए का दूसरा फार्मूला हो गया वी डी वी अपॉन डी एक्स जो हमने भी आपको बताया, लेकिन ये कैसे आए ये समझा दिए। तो सहूलियत के हिसाब से किसका यूज करना चाहिए कंडीशन डिपेंड करता है। चूंकि यहाँ टाइम नहीं पूछा था, दूरी पूछा था, तो इसके प्लेस पर एक प्लेस पर रख दिया वी डी वी अपन डी एक्स, यहाँ डी एक्स डिस्टेंस चली जाएगी और वेलोसिटी दिया ही गया है, तो इस हिसाब से लॉजिकली हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आप याद रखो, ये कोई नई बात नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं इसे मिटाता भी चल रहा हूं, इसमें दोबारा लिख रहा हूं v, और ये v देखो ये v है और लिखा डी वी अपन डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा रूट v मीन्स v रेज़ टू पावर हाफ, ये नीचे आएगा तो v अपॉन v टू पावर हाफ डी वी हो जाएगा, और डी एक्स किधर ले जाओ माइनस अल्फा डी एक्स, ये सिंपल होकर हो जाएगा v टू पावर हाफ डी वी, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा डी एक्स। इसके बाद से हम लिमिट लेंगे, यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट लेंगे, क्या लिमिट लेंगे, अब x और v के रिस्पेक्ट में लिमिट लेंगे। तो शुरू में पार्टिकल ओरिजिन पर थे, इनके x 0 था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v नॉट थी, और मान लो कि x दूरी चला और रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि यहां तक तो बहुत जनरल बात हो गई। अब हमको कंडीशन रखनी है कि देखो शुरू में कहाँ था, ओरिजिन पर था, मीन्स x 0 था, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी, वेलोसिटी क्या थी, v नॉट थी।
मान लो कि x दूरी चला और रुक गया मीन्स वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ऐसे हम लिमिट लेते हैं और यहाँ जो dx का इंटीग्रेशन x आएगा वो बेसिकली बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन हमने कहा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो डिस्टेंस को भी बताएगा। अब नया कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो देखो जैसे बताया था कि जितनी पावर है 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो और यहाँ लिमिट ले लो 0 v0 माइनस अल्फा dx का हो जाएगा x और लिमिट हो गई x 0। अब आओ देखो ये हो जाएगा 3/2, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3, 3/2 ऊपर चलेगा 2/3 और ये हो जाएगा v2 पावर 3/2 और लिमिट हो गया 0 v0। यहाँ हो गया माइनस अल्फा x माइनस 0। अब देखो बेटा एक बार v के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक बार v के प्लेस पे v0 रखा तो v0 3/2 चला आया और ये हो जाएगा माइनस अल्फा x। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/3 माइनस v0 3/2 और ये हो जाएगा माइनस अल्फा x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया 2/3 v0 पावर 3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया अल्फा x। यहां से x चलाया 2v0 3/2 अपॉन 3 अल्फा। तो ये आंसर हो गया कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी मीन्स रुक जाएगा तो कितना चल देगा। शुरू में ओरिजिन पर था तो इतनी दूरी चलकर रुक जाएगा। तो ये हो गया बेटा। तो कुल मिलाकर आज मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए और ये बताने की कोशिश किया कि कैसे मोशन में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ये प्रोसेस तो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जो ये वीडियो था या जो पिछला वीडियो था उसमें स्पेशली डेलिबरेटली मैंने जानबूझकर उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जिससे कि कैलकुलस का यूज कैसे हम मोशन में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे, ये बात थोड़ी समझ में आ जाए। आगे इनका यूज और भी करना है, इनके कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ मैं वीडियो रोकता हूँ और अगला जो वीडियो होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन मोशन होगा, यानी कि मोशन में हम ग्राफ कैसे बनाते हैं इसकी बात होगी। तब तक ले बेटा महादेव।